हाय गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए वर्ल्ड मैप की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम लोग आज सेंट्रल एशिया और उसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत फिर से हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा कल का क्वेश्चन था पहला, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कोल्डेस्ट रीजन जिसको हम क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन, जो कि किस जोन में लाई करता है, ये फ्रिजिड जोन में लाई करता है। अगर यहाँ पर कोल्डेस्ट जोन की बात की जाती तो हमें फ्रिजिड जोन बताना था, लेकिन अगर कोल्डेस्ट रीजन जैसा कि पूछ रहा है तो टुंड्रा रीजन को बताएंगे। एक टुंड्रा होता है, फिर उससे कम ठंडा होता है टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओशियन नोन एज हिडन ओशियन। हिडन ओशियन यानी कि छुपा हुआ सागर किसे कहते हैं? आर्कटिक ओशियन को। जैसा कि बताए थे हम अपने पिछले ही वीडियो में कि आर्कटिक ओशियन ऊपर की ओर है तो ये छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम हिडन ओशियन कहते हैं। लार्जेस्ट रिवर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। कौन सी? महाबली गंगा के नाम से श्रीलंका की नदी है, महाबली गंगा। अब ये पूछ रहा है तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने बताया था जब पाकिस्तान कंट्री को कवर किया था तब उसमें बताया गया था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी रावलपिंडी सिटी में है, जो कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के ही पास है। रावलपिंडी शहर में सिचुएटेड है। और रावलपिंडी से एक और मैंने इम्पोर्टेंट जानकारी दी थी, शोएब अख्तर वहीं के ही हैं, उन्हीं को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पूछ रहे हैं नेम द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ BIOT। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटोरी। अब इसमें 3 आइलैंड ग्रुप आए थे, चागोस, आर्कीपिलागो और डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया में कौन कौन रहते हैं? यूनाइटेड किंगडम और US की आर्मी का बेस है। और यह है किसकी टेरिटरी में? यह है ब्रिटेन की टेरिटरी में। तो चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं सेंट्रल एशिया से। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ आते हैं। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं, जिनको कि हम शॉर्ट फॉर्म से याद कर लेंगे, KKTTU। KKTTU। सबसे पहला है कजाकिस्तान, ऊपर में है नॉर्दर्न साइड में। फिर उसके नीचे है किर्गिस्तान। फिर उसका नेबरिंग कंट्रीज़ है तजाकिस्तान। फिर ईस्टर्न साइड में तुर्कमेनिस्तान, और कजाकिस्तान से ही सटा हुआ छोटा सा देश है उज्बेकिस्तान। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एरल सागर, जो एरल सागर लेक है, एरल सागर झील है, ये किन 2 देशों के बॉर्डर में बनी हुई है? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज है, तो ये इन दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। अब ये लेक सूख गई है, अब इस झील का पानी सूख गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूस ने यूज कर लिया है, यहाँ से नहर बनाकर अपने यहाँ पर यूज कर लिया इसका पूरा वाटर, तो ये लेक लगभग सूख चुकी है। और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, कजाकिस्तान के बारे में वैसे पहले बता चुका हूँ। कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि लैंड लॉक्ड है, और सेकंड वन इज़ मंगोलिया। और उज्बेकिस्तान से ज़्यादा कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तापी पाइपलाइन। अब ये तापी पाइपलाइन कहाँ से आई है, इसके बारे में बस यही पूछा जाता है, कहाँ से आई है और कौन इसको शुरू किया है। तो ये शुरू किया इंडिया ने, जो कि T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया। तो ये तुर्कमेनिस्तान से होकर ये पाइपलाइन निकलेगी, और ये तुर्कमेनिस्तान गैस का सोर्स है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, इसीलिए इंडिया ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तुर्कमेनिस्तान से इंडिया आएगी ये पाइपलाइन, जो कि लगभग 2021 से 22 तक शुरू होने
वाली है। तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं ताशकंद। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, ये उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, नाम सुने होंगे, ताशकंद नाम से मूवी भी आ चुकी है। ये ताशकंद संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये संधि किस प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंस में हुई थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री के। कब हुई थी? 10 जनवरी 1966। किसके कहने पर? किसके उससे? यूएसएसआर। पहले यूएस पूरा जो रसिया था, रसिया का पूरा रीजन सब था, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, लगभग पूरे कंट्रीज़ रसिया में ही थे। फिर ये 1991 में ब्रेक हो गया रसिया, लेकिन तब तक ये तो एक था। तो इसी की मदद से ये ताशकंद ट्रीटी साइन हुई थी 10 जनवरी 1966। इसमें क्या था? इस ट्रीटी में यह था कि जो 1962 का इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो इंडिया ने जो पाकिस्तान की टेरिटरी ऑक्यूपाई की थी और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की थी, तो वो लोग अपने अपने कंट्री में आ जाएंगे छोड़कर। इंडिया ने जो ऑक्यूपाई की है वो इंडिया छोड़ देगा, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की थी वो पाकिस्तान। इससे सबसे बड़ा घाटा इंडिया को हुआ था, क्योंकि इंडियन आर्मी ने सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई की थी, और सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई करने का मतलब है कि तुम्हारा इकोनॉमिक फंड है और तुम्हारे मिलिट्री के जो पीपल हैं, इन सब में ज़्यादा लॉस हो गया था इंडिया का, और ये दबाव रसिया के द्वारा बनाया गया था। अब चलते हैं, अब एक फैक्ट ये याद करते हुए चलना है कि भारत का सबसे पहला एयरफोर्स बेस कहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो कि बनाया गया है तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से 10 किलोमीटर वेस्ट में। अब वेस्ट किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये एयरफोर्स का क्या नाम है? आईनी एयरफोर्स बेस। ये आपको याद करते हुए चलना। इंडियाज़ फर्स्ट एयरफोर्स बेस आउटसाइड ऑफ द कंट्री। तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में। ठीक, और ज़्यादा कुछ नहीं है इन सब कंट्रीज़ में। बस एक चीज़ और याद रख लेना है कि चाइना से किस कंट्री का विवाद है सेंट्रल एशिया के? किर्गिस्तान से। सीमा विवाद है चाइना का, इससे भी है। लगभग उससे जितने भी नेबरिंग कंट्री सटे हुए हैं, सबसे उसका विवाद ही रहता है। अपने को बड़का नेता एकदम समझे रखे हुए चाइना। ठीक है, कभी ना कभी तो वो भी जाएंगे। जैसे जापान और जर्मनी का अहंकार टूट गया था। अगर जापान में बम न गिराया गया होता तो आज जापान के आगे रसिया और यूएसए कुछ नहीं होते। चलते हैं अब हम लोग काकेशस कंट्रीज़। काकेशस कंट्रीज़ में कितनी कंट्री आती हैं? 3 कंट्रीज़। अब ये काकेशस क्यों? काकेशस माउंटेन इन 3 कंट्रीज़ के बीच में फैला हुआ है, इसीलिए उन कंट्रीज़ को काकेशस कंट्रीज़ के नाम से याद करते हैं लोग। इसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया जो कंट्री है ये ब्लैक सागर के पास है, ब्लैक सागर के किनारे ही है ये देखिए जॉर्जिया। और आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों कंट्रीज़ में एक डिस्प्यूटेड एरिया है, नागोर्नो काराबाग। और ये सभी कंट्रीज़ भी यूएसएसआर रीजन में आती थी, ये भी आपको याद रखना है। तो हम पहले सेंट्रल एशिया पढ़ चुके हैं, अब काकेशस में 3 कौन कौन सी? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। चलिए अब हम मैप के हिसाब से थोड़ा जान लेते हैं ब्रीफ में थोड़ा। क्या है कॉन्फ्लिक्ट आर्मेनिया और अजरबैजान का? जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ था तो ये कंट्रीज सब अपने अपने टेरिटरी में डिवाइड हो गई थी। तो ये जो डिवाइड हुई थी, ये पूरा रीजन है अजरबैजान का पूरा। ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू, ये पूरा अजरबैजान का। आर्मेनिया का ये सभी है जो येलोइश कलर से, ये पूरा आर्मेनिया का है। और ये अजरबैजान का ये भी रीजन है। जो वाइट रीजन से है वो अजरबैजान का, जो येलो से है वो आर्मेनिया का। और ये जो ब्राउन कलर से है ये डिस्प्यूटेड लैंड है। जब यूएसएसआर डिवाइड हुआ था तब ये टेरिटरी अजरबैजान के कंट्रोल में थी। अजरबैजान हालांकि पावरफुल कंट्री है, अजरबैजान के कंट्रोल में थी। आर्मेनिया ने इसको धोखे से इस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया और अपनी आर्मी, अपनी सेना के जितने भी बेस हैं सब यहीं पे बना लिए।
और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया। बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस बारे में। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब लगभग हम लोगों ने एशिया के लगभग 32 से 33 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया है। ना ज़्यादा कुछ तो ब्रीफ में समझ लिया है सभी कंट्रीज़ के बारे में। अब एक बार फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए सार्क में कौन कौन से आते हैं, पहले सार्क में कवर कर लेते हैं। सार्क में टोटल 8 देश हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 हो गए। अब फिर हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था आसियान नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितने कंट्रीज़ पढ़े थे हम लोगों ने? इसमें हम लोगों ने 10 कंट्रीज़ पढ़े थे। और एक कंट्रोवर्शियल कंट्रीज़ थी जो कि शामिल नहीं होती, वो कौन सी थी? तिमोर लिस्ट। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी कंट्रीज़ थी। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, यहीं पे नीचे सिंगापुर, फिर ये ब्रुनेई, फिर इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 कंट्रीज़ हो गए। 8 कंट्रीज़ इधर, 10 कंट्रीज़ इधर, 8 10 18 हो गए। अब हम लोगों ने फिर इधर ईस्ट एशिया में थोड़े आए थे। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पढ़ लिए थे हम लोग? मंगोलिया, चाइना। अब चाइना के बाद हम लोग पढ़े थे इधर कोरियन पेनिनसुलर कंट्रीज़, जापान पढ़ लिए थे। और उसके बाद हांगकांग, ताइवान, ये सब चाइना के ही टेरिटरी में आता है। इलीगली आता है या लीगली, वो तो आता तो चाइना के ही टेरिटरी में। तो इधर हम लोगों ने 4-5 कंट्री पढ़ लिए। कोरिया में 2 कंट्रीज़ थे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और इधर ये ताइवान भी है ये। तो इधर चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान और मंगोलिया, ये 6 कंट्रीज़ इधर हो गए। अब हम लोग आज सेंट्रल एशिया में पढ़े हैं। तो सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? KKTTU, कजाकिस्तान, ये देखिए किर्गिस्तान, ये तजाकिस्तान और ये तुर्कमेनिस्तान और ये छोटा सा है उज़्बेकिस्तान। ये 5 हो गए। अब हम लोगों ने अभी काकेशस कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा है। तो ये देखिए जॉर्जिया, ये सबसे ऊपर जॉर्जिया जो कि ब्लैक सी से घिरा हुआ है, जॉर्जिया। और फिर अर्मेनिया, ये छोटा सा, ये अर्मेनिया और ये अज़रबैजान। ये तीनों कंट्री जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान काकेशस कंट्रीज़ हो गए। अब हम कल मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने लगभग 32 से 33 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये आप लोगों को रिवीजन भी करा दिया एक तरीके से, कौन कंट्रीज़ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। और तिमोर लिस्टे लगभग इस तरफ है नीचे, जो कि इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं अब हम लोग आज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मोस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पीपल लिव्ड इन। अब आपको बताना है किस कंट्री या किस आइलैंड में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पिता या बांग्लादेश के संस्थापक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री आर नोन फॉर। ताला प्रोजेक्ट किस कंट्री से रिलेटेड है और किस लिए ये जाना जाता है, आपको ये बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट्यू, ओके, आपको पठारी क्षेत्र बताना है। किन दो रिवर के बीच में मेजर रिवर है जो कि म्यांमार के हैं, उन दोनों रिवर के बीच में जो पठारी क्षेत्र बनता है उसका नाम बताना है आपको। और नेक्स्ट वन इज डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ ओशियन, इंडियन ओशियन। तो आपको इंडियन ओशन की, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई के बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, नेम 3 पेनिनसुलर कंट्री ऑफ एशिया। आपको एशिया की पेनिनसुलर कंट्रीज़ बतानी है, वो भी 3। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी इफेक्टिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।